हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं आपके नीट में भी एंड जेई में भी। ठीक है, तो जो ये कंसेप्ट था ये दिया था साइंटिस्ट ने जिनका नाम था पॉलिंग। ठीक है, तो होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली बताया है इंटरमिक्सिंग इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑफ ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग बताई है और ये क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर शॉर्टकट में ओनली वन लाइन में समझना है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप ये ध्यान रखिए कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप समझ गए होंगे इंटरमिक्सिंग का मतलब कि जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उनकी मिक्सिंग से कुछ नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने फोर ऑर्बिटल्स लिए। ठीक है, फोर ऑर्बिटल्स हमने लिए और उनको हमने हाइब्रिडाइज करवा लिया, या फिर कहो कि उनकी हमने मिक्सिंग करवा ली, उनको हमने इंटरमिक्स करवा लिया। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में ये कहा गया अगर चार ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग में जा रहे हैं, मतलब हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, तो चार न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए। ठीक है, जितने आपने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करवाए उतने ही ऑर्बिटल्स आपके नए बन के तैयार होंगे, और ये जो न्यू ऑर्बिटल्स होंगे वही कहलाते हैं हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमें मिलते हैं, जो ऑब्टेन होते हैं आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन, उनको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब आप कहोगे क्या सारे ही ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, नहीं। कौन से होंगे, ओनली वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स। ठीक है, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हो गए, वैलेंस शेल कौन सी होती है, आउटर मोस्ट शेल, बाहर वाली, सबसे बाहर वाली शेल। सबसे बाहर वाली शेल में जो ऑर्बिटल्स है वो ही आपके क्या हो जाएंगे, वो ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनर वाले जो इनर शेल में ऑर्बिटल्स है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे, नहीं। ओनली जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारी शेल्स है, जो ये आउटर मोस्ट शेल में जो ये ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की रहने की जगह। जहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। इसीलिए आप कॉन्फ़िगरेशन में ओनली आउटर ही वैलेंस शेल को फोकस करोगे। ठीक है, तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं यहाँ पर एक और बात। जो ये ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, उनका ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होनी चाहिए, या सेम की जगह हम लिखते हैं सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो गए ना, तो उनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा डिफर नहीं करनी चाहिए, उनमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनकी कंपैरेबल एनर्जी होनी चाहिए। दैट मीन्स उनकी सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो कंसेप्ट वाज गिवन बाय पॉलिंग। और एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन is mixing or intermixing of atomic orbitals of an atom having slightly different energies, या हम कहेंगे comparable energies, to form new set of orbitals of same energy and same shape, and these new orbitals are called hybrid orbitals। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की ये डेफिनेशन है। और एक बात, जो ये न्यू ऑर्बिटल्स यहाँ पर आए हैं, देखो जैसे मान लो फोर ऑर्बिटल को हमने मिक्स किया। ठीक है, तो हमारे पास फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले। ठीक है, अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की क्या होगी, बिल्कुल सेम एनर्जी के हो गए ये, और बिल्कुल सेम शेप के हो गए। ठीक है, तो ये मेन बात है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की क्वालिटी क्या है, क्या इसके फीचर्स है, ये अलग से आपको पूछ सकते हैं कि इनकी सेम एनर्जी होती है और इनकी सेम शेप होती है, जो आपको हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल्स मिले हैं। ठीक है,
तो ये थी डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की। तो एक्चुअली आपने क्या समझा यहाँ से कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें क्या है कि जो आपके नॉर्मल, जो आपके प्योर ऑर्बिटल्स है ना, जैसे एस और पी, जैसे हमने पीछे ऑर्बिटल्स पढ़े हैं एस पी डी वगैरह, तो जो वो प्योर ऑर्बिटल्स है ना वो क्या कर जाते हैं, वो मिक्स कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये जो मिक्सिंग होगी वो ऐसे नहीं होगी कि एस और एस आपस में मिक्स कर रहा है, पी और पी मिक्स कर रहा है, ऐसे नहीं होगा। डिफरेंट शेप के डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं, जैसे एस पी थ्री। अब आप कहोगे यहाँ पर पी थ्री है लेकिन ये भी तो डिफरेंट है, पी एक्स पी वाई पी जेड आते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या होगे, जो ये मिक्स कर रहे हैं ये ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, ये डिफरेंट हो गए एक दूसरे से, और इनकी क्या होगी, इनकी सिमिलर एनर्जीज होगी। सिमिलर एनर्जी का मतलब है नियरली सिमिलर या फिर ऑलमोस्ट सेम एनर्जी इनकी होगी, ठीक है। बिल्कुल आपने ये देखा होगा कि इनमें जो एनर्जी गैप होगा वो कम होना चाहिए, तभी तो वो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। तो एक्चुअली ये सेम एनर्जी क्यों आ रही है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, ये भी देख लो, ठीक है। मान लो कि आपके पास 4 स्टूडेंट्स के पास हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, ठीक है, नंबर्स 9, 11, 14 एंड 6, ठीक है। या फिर आप ये कह लो कि ये ऑर्बिटल्स है, 4 ऑर्बिटल्स है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 ऑर्बिटल्स है, इनकी इतनी इतनी एनर्जीज है इंडिविजुअली, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, हमने इनको हाइब्रिडाइज कर दिया। हमने क्या किया, हाइब्रिडाइज कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन हमने कर दी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कर दी तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। तो ये ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। इंटरमिक्सिंग से 4 ही नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स देंगे, बिकॉज इंटरमिक्स हो रहे थे 1, 2, 3 एंड 4 ऑर्बिटल्स। तो न्यू ऑर्बिटल्स कितने मिलने हैं आपको, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 ऑर्बिटल्स ही यहाँ पर आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल चुके हैं, और उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एनर्जी उनकी सेम होगी, ठीक है। सेम कैसे होगी, जैसे यहाँ पर प्लस कर दो, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, 9 + 11 + 14 + 6 = 40। तो टोटल आपके पास 40 इंटरमिक्स कर दिया अलग अलग एनर्जीज को, टोटल एनर्जी आपके पास 40 आ गई। अब इस एनर्जी को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी इन सभी में, और वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो सभी की एनर्जी 10 10 10 इतनी आ गई, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट जो हाइब्रिडाइजेशन का है वो ये है कि पहले सर्टेन एनर्जीज है हर एक ऑर्बिटल की, ठीक है। अब क्या होगी, ये जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में इंटरमिक्स हो जाएगी। इंटरमिक्स होने के बाद जो एनर्जीज है उनकी कलेक्टिव एक एनर्जी आएगी, और उसके बाद आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा कि हर एक ऑर्बिटल को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी एनर्जी। इस तरह से जो नए सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कौन से ऑर्बिटल्स है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जो आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन आपको मिले हैं। तो इनके पास सेम एनर्जी होती है, एंड प्लस इनका जो शेप होता है वो भी सेम होता है। तो यहाँ से आपको हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इंटरमिक्सिंग हो रही है और एनर्जी सेम क्यों आ रही है, ठीक है। तो चलो अब फीचर्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो ये थ्योरी करना भी ज़रूरी है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम भी तो आपने देने हैं, कंपटीशन अलग बात है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी हमने अच्छे से थ्योरीज को पढ़ना है, ओके। वैसे भी अगर आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपके अच्छे हो गए, अगर आपका बेस सही रहेगा, एनसीईआरटी देखो जो भी मैं ये नोट्स बनाती हूँ ना वो एनसीईआरटी से ही के बेस्ड है, ठीक है। एनसीईआरटी उसमें कवर होता है सभी, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो चाहे बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स क्या है। सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। जितने आपने ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करी, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 ऑर्बिटल को इंटरमिक्स किया, हाइब्रिडाइज करवाया, तो उससे आपको 4 ही नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे। जितने आपने मिक्सिंग करवाई, अगर आप यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स को मिक्स करवा रहे हो तो न्यू भी आपको 3 ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये नंबर का है वो सेम है। नाउ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप, ये भी बात हम कर चुके हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्टेबल बॉन्ड्स देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है।
अब एक बात आती है कि ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट की ज़रूरत क्या पड़ी, हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बीच में एक टॉपिक क्यों लाया गया हाइब्रिडाइजेशन का जब ये सारी थ्योरीज चल रही है। तो देखो क्या है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, आप कहते हो, वीबीटी कहता है कि ऑर्बिटल ओवरलैप से, ओवरलैपिंग की बात होती है वीबीटी में, कि ये एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है, ओवरलैप कर गया और बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे ये सही तो है, तो हाइब्रिडाइजेशन का नीड क्या है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहा गया, ये जो ओवरलैप बताया गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो हाइब्रिडाइजेशन ने ये बोला कि ओवरलैपिंग से पहले ही क्या हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन करके क्या हो जाता है कि जो एटॉमिक, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो मोर एफिशिएंट होते हैं, वो मोर एफिशिएंट होते हैं बॉन्ड फॉर्म करने में। ठीक है, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से अगर आप ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग या फिर आप कहो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल से, तो उससे हमें स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, स्टेबल हमारे पास मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी भी इससे बढ़ती है अगर आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लेते हो। वैसे होता भी ये है, यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये क्या होते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बजाय ये ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड्स बनाते हैं। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्टेबल बॉन्ड्स देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसीलिए ये कंसेप्ट यहाँ पर पिक्चर में लाया गया बाय द साइंटिस्ट पॉलिंग। Next is hybridization takes place only at the time of bond formation and never in an isolated atom. This is important कि hybridization तभी होगा जब bond formation हो रहा है। That means दो अलग अलग एटम्स है, एटम A एंड एटम B। अब ये अलग अलग है, ये आइसोलेटेड है, उस टाइम पे नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी आप नहीं कह सकते कि A एटम में हाइब्रिडाइजेशन हो गई, बी एटम में हाइब्रिडाइजेशन होगी। जब ये उस सिनेरियो में आते हैं, उस सिचुएशन में आते हैं जब ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, उस टाइम पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, जब ये अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये क्लोज इनफ है सो दैट यहाँ से एनर्जी रिलीज है, क्योंकि हमने कहा था कि जब दो एटम्स एक दूसरे को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अप्रोच करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन पिक्चर में आता है, एक्टिव होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही हो। ठीक है, आइसोलेटेड एटम के लिए, आइसोलेटेड एटम्स में नो हाइब्रिडाइजेशन, ओनली कब आती है पिक्चर में हाइब्रिडाइजेशन, जब बॉन्ड फॉर्मेशन का सिनेरियो चल रहा हो। ठीक है, so hybridization takes place only at the time of the bond formation and never in an isolated atom। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन से आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी पता लगा सकते हो। वैसे हमने वेस्पर थ्योरी से शेप्स एंड ज्योमेट्री बहुत ही आसानी से पढ़ी थी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन भी इंडिकेट करता है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। एक बार किसी मॉलिक्यूल का आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है तो डेफिनेटली आपको उसकी ज्योमेट्री पता ही होगी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री तक हम जा सकते हैं। वेस्पर से भी ज्योमेट्री आती है, हाइब्रिडाइजेशन से भी ज्योमेट्री लिंक्ड है। तो ये थे इसके फीचर्स। अब आती है कंडीशंस। क्या वो कंडीशंस होगी जो हाइब्रिडाइजेशन को सपोर्ट करेगी, या फिर आप कह सकते हो कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। ठीक है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स जो ऑर्बिटल्स आउटर मोस्ट शेल में है, सबसे बाहर वाली शेल में जो ऑर्बिटल्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ऐसा नहीं है कि आपने ये सोच लिया कि चलो यहाँ वाले ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आउटर मोस्ट शेल में जो ऑर्बिटल्स है वो ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बॉन्ड फॉर्म तो बाहर से ही करना है। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट फॉर द कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होता है, ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं उनकी कंपैरेबल एनर्जी होनी चाहिए, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसा क्यों होना चाहिए कंपैरेबल एनर्जी, क्योंकि उन्हें इंटरमिक्स करना है। तो देखो इंटरमिक्स ऐसे नहीं होगा कि एक ऑर्बिटल बहुत ही हाई एनर्जी का है, एक ऑर्बिटल बिल्कुल लोअर एनर्जी का है, तो उनका आप एवरेज नहीं कर पाओगे। उनमें जो
एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स उनमें इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, वो ऑर्बिटल्स आपको नहीं लेने हैं। तो ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, ठीक है। तो इक्वल एनर्जी बोल दो, या फिर आप कह सकते हो कि कंपैरेबल एनर्जी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इनकी कंपैरेबल एनर्जी होनी चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस एनर्जीज का नहीं होना चाहिए आपस में। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। हमारे पास काफ़ी ऐसे केसेस है जिसमें फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। वो आगे जाके आपको एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और साथ ही साथ क्या होते हैं कि जो वेकेंट ऑर्बिटल्स है, इवन ऐसा भी है जो वेकेंट ऑर्बिटल्स है वैलेंस शेल के, अगेन वैलेंस शेल बार बार इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जो ये हाइब्रिडाइजेशन का काम है ना, ये वैलेंस शेल के अराउंड ही है, ठीक है। तो आप ओनली एंड ओनली वैलेंस शेल की ही कहानी यहाँ पर लिखोगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, प्लस ऐसा नहीं है कि ओनली हाफ फिल्ड ही जाएगा, अगर फुली फिल्ड है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, इवन जो वेकेंट है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करते हैं। अब ये कैसे है, ये चीज़ आपको एग्जाम्पल में समझ आएगी कि कैसे वेकेंट ऑर्बिटल्स, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड तो ऑब्वियसली हो गई, तो ये दोनों किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं, वो चीज़ आपको तब पता चलेगी जब हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस थी फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे सिंपल आता है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखो कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ने हैं वो भी यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे sp2, ठीक है। देन आता है थर्ड नंबर पे आपका sp3, फिर d के स्टार्ट हो जाएंगे, d में आ जाएगा sp3d और आ जाता है sp3d2 और एग्जाम्पल आ जाता है लास्ट में आ जाता है आपका sp3d3। ये आपकी एनसीईआरटी में वैसे गिवन नहीं है, वैसे ही हम यहाँ पर इसे इन्वॉल्व कर लेते हैं, वैसे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है sp3d3। तो ये हाइब्रिडाइजेशंस यहाँ पर हमने पढ़नी है एक एक करके, विद एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ, ठीक है। अब देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन में s और p आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पर किसकी हो रही है, एक s की हो रही है और दूसरी p की इंटरमिक्सिंग हो रही है, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर इंटरमिक्सिंग कैसे हो रही है, एक s है, एक आपने s ले लिया, प्लस दूसरा जो p ऑर्बिटल है, ठीक है। क्योंकि देखो जो s और p है उनकी क्या है, कंपैरेबल एनर्जीज होनी चाहिए, तो ये इंटरमिक्स आपस में करते हैं, ठीक है। और प्रॉपर इनकी ओरिएंटेशन भी होनी है मिक्स करते हुए, ठीक है। अब s और p मिक्स करके, इंटरमिक्स करके दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगी। ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन से, sp, तो एक sp ये है और दूसरा sp ये है, तो ये क्या है sp तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास यहाँ पर मिल गए, ठीक है। और प्लस जो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है उसमें s करेक्टर की भी बात आती है, जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। अब बताओ उनमें कितना s करेक्टर होगा, तो यहाँ पर 2 है, 100 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आ जाता है 50। तो s करेक्टर परसेंटेज, s करेक्टर कितना होता है sp ऑर्बिटल्स का, 50%, क्योंकि 50% p करेक्टर, 50% s करेक्टर, ठीक है। अब देखो इंटरमिक्सिंग किस तरह से होगी, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर आ जाता है आपके पास s ऑर्बिटल, ठीक है। प्लस हम इसके साथ कर रहे हैं एक p ऑर्बिटल। अब p कौन सा लोगे, जो इसके साथ ही अलाइन करे, कौन सा अच्छे से इंटरमिक्स करेगा, जो इसी के साथ इस तरह से हो, ये ले लेते हैं हम pz। अगर हम, क्योंकि हमने इस तरफ को कौन सी एक्सिस रखी है, z एक्सिस रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये z एक्सिस में इंटरमिक्स करते हुए हाइब्रिडाइज्ड होकर क्या बनाता है, इस तरह से। अब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं वो भी सीख लो। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जैसे s और p हाइब्रिडाइज्ड हो जाए, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं कि एक लोब आ जाएगा, एक लोब आ जाएगा और एक
छोटा लोब आ जाएगा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, देखो एक बड़ा और एक इस तरह से छोटा। पी में क्या होता था, पी में डम्बेल होता था इस तरह का, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो कैसे बनाने हैं, एक लोब बड़ा होगा जो कि पॉजिटिव लोब होगा, पॉजिटिव फेस होगा, और दूसरा जो छोटा लोब होगा वो नेगेटिव वाला होगा। तो ये होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है पी ऑर्बिटल, ये sp का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इसी तरह के यहाँ पर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। हम यहाँ पर लगा देते हैं प्लस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर आपको, यहाँ पर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिल गए। अब क्या होता है, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं ना, तो क्या होता है, वेस्पर थ्योरी में आपने करा होगा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं, जो आपके ऑर्बिटल्स है वो अपने आप को इस तरह से अलाइन करते हैं सो दैट उनमें मिनिमम रिपल्शन हो एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी उन्हें मिले, ठीक है। सो यहाँ पर भी ये जो ऑर्बिटल्स है वो इस तरह से अरेंज हो गए आपस में सो दैट इनमें मिनिमम रिपल्शन है। और दो ऑर्बिटल किस तरह से रीअरेंज होते हैं, तो ये रीअरेंज हो रहे हैं, तो ये रीअरेंज कुछ इस तरह से हो गए, एक लोब यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा लोब इसका यहाँ पर आ जाएगा, मतलब एक लोब इसका यहाँ पर आ गया, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर इसका छोटा पोर्शन आ गया, और दूसरा वाला ऑर्बिटल इस तरह से आ गया, उसका छोटा लोब अंदर चले गया, ठीक है। तो ये आपके पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स z एक्सिस में इस तरह से रीअरेंज हो गए। इस तरह से क्यों रीअरेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, 180 डिग्री इनका आपस में एंगल है, और यहाँ पर जो इनकी रिपल्शंस है वो मिनिमम है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर है sp हाइब्रिड, तो ये sp हाइब्रिड है, ठीक है। ये आपको यहाँ से आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो क्या है, ऑर्बिटल्स का, वो है लीनियर। अब हम इसी चीज़ को एग्जाम्पल से करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लेना है BeCl, बेरिलियम क्लोराइड का आपने यहाँ पर एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। BeCl2 में हमने क्या देखना है कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसका शेप क्या है। दो चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है BeCl2 के लिए, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन एंड प्लस शेप, ठीक है। तो कैसे करते हैं, जो सेंट्रल, देखो जो ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है ना, वो सेंट्रल एटम में हम लगाते हैं। जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, उसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं विद अदर जो उसके लिंक्ड एटम्स है, ठीक है, क्लोरीन के साथ। अब यहाँ पर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, बेरिलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 एंड 2s2, फोर्थ नंबर पे है एटॉमिक नंबर। अब वैलेंस शेल कौन सी है, 2s, बाहर वाली ये है 1s2 2s2, ठीक है। तो यहाँ पर वैलेंस शेल कौन सी है, ये 2s इज द वैलेंस शेल जिससे हमें काम है। अब हम ग्राउंड स्टेट देखेंगे, ग्राउंड स्टेट ऑफ बेरिलियम क्या है, बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट में क्या क्या है, एक तो ये 1s2 है, सॉरी ये 2s2 है, ठीक है। और क्या होता है, 2s के साथ वेकेंट क्या है, 2p भी है, बेशक वो भरा नहीं है लेकिन 2p भी प्रेजेंट है। यहाँ पर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से है, और ये जो p ऑर्बिटल्स है वो खाली है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, आपके पास यहाँ पर दो यहाँ पर क्लोरीन है, तो बॉन्ड बनाने के लिए आपको 2 ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पर तो फुली फिल्ड है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो हमें एक्साइटेशन करवानी होती है, तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ द बेरिलियम हम लिखते हैं। तो देखो एक और चीज़ होती है, जब भी आप ये हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो ना, तो इसमें जो ये एक्साइटेशन वाली बात है कि एक्साइटेशन करवाना ये कोई असेंशियल कंडीशन नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले एक्साइटेशन होनी ही होनी है सॉरी कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले एक्साइटेशन करवानी ही है, ऐसा कुछ असेंशियल कंडीशन नहीं है। जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं पर हम क्या करवाते हैं, एक्साइटेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हो गया s 2s एंड दिस इज 2p, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। तो यहाँ से क्या करवाएगी, ये एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाकर यहाँ पर चला गया, ठीक है। अब देखो दोनों क्लोरीन के लिए बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा,
इस तरह से जो क्लोरीन होगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऑपोजिट स्पिन में देगा और इधर तो यहाँ पर क्लोरीन ने दे दिया, यहाँ पर भी क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब अगर हम क्लोरीन की बात करें, जो क्लोरीन है उसके आउटर शेल में पी वाले में क्या है, यहाँ देखो जो क्लोरीन है, अगर क्लोरीन का आप आउटर कॉन्फ़िगरेशन देखो वो आती है 3s2 3p5, ठीक है। तो 3p5 अगर हम देखें 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो p में है वो अब बॉन्ड बना रहा है किससे, इससे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी, यहाँ से यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई, s और p इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर आ जाएगी sp हाइब्रिड, ठीक है। तो यहाँ पर sp हाइब्रिड आपके पास, यहाँ पर ऑर्बिटल्स आ गए, sp इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। अब BeCl2 का अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, बीच में आप बनाएंगे पहले बेरिलियम के ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कैसे बनाओगे, इस तरह से एक लोब इधर, छोटा वाला इधर, फिर बड़ा वाला ऐसे और इसी के साथ छोटा वाला, ये तो हो गया, ये क्या हो गया, sp हाइब्रिड, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसके, बेरिलियम के, ठीक है, बेरिलियम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो क्लोरीन है उसका जो p ऑर्बिटल्स है वो इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल, दूसरा क्लोरीन का p ऑर्बिटल, इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा। और बॉन्ड फॉर्म कहाँ हो रहा है, ओवरलैपिंग से, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 2 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया, जिससे हमारे पास बनता है BeCl2, इस तरह से आपके पास BeCl2 बनता है। तो इसका जो शेप है वो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो शेप आएगा वो आएगा इसका लीनियर, तो यहाँ पर शेप है लीनियर, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ आया, जब हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है तो शेप होता है लीनियर, ठीक है। अब चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ओर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, इसमें एक s होगा, ठीक है, एक s होगा और साथ में ही इसके 2 p हो गए, ठीक है, 2 p हो गए और एक s होगा, और उससे हमारे पास बनेंगे 1 2 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। तो ये हो जाएगा sp2, एक दूसरा sp2 और तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इसे कैसे करना है मैं रफ में आपको बताती हूँ कि देखो यहाँ पर एक s है, ठीक है, प्लस एक p है, ठीक है, p ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, प्लस एक और p है जो कि हम y वाला करते हैं, ठीक है, sp2। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होके कैसे बनता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, तो किस तरह से बनेंगे, एक ऑर्बिटल ऐसे बन गया, एक ऑर्बिटल ऐसा बन गया और एक ऑर्बिटल ऐसा बन गया। अब ये 3 क्या है, 3 HOs बन रहे हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। ये रफ का काम बता रही हूँ मैं, इस तरह से नहीं करना है, ये समझने के लिए सिर्फ आपके पास कि जब ये 3 1 2 3 तीनों ये इंटरमिक्स हुए, तो आफ्टर इंटरमिक्सिंग या हाइब्रिडाइजेशन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास बने। ये 3 इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, एक लोब बड़ा दूसरा लोब छोटा, ठीक है। तो ये HOs आपके पास मिल गए। अब क्या होता है कि इनका रीअरेंज होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट इनका होगा। और रीअरेंजमेंट कैसा होगा, सो दैट इनमें रिपल्शंस मिनिमम हो, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से हो, ठीक है। और 3 ऑर्बिटल्स आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे, ऐसी अरेंजमेंट कैसी थी, वेस्पर में कैसी थी, ट्रायगनल प्लेनर की, कैसी, एक ऑर्बिटल इधर है अगर तो दूसरा ऑर्बिटल इधर होगा और तीसरा ऑर्बिटल इधर होगा, और साथ में इसके हम छोटे वाले लोब्स भी बना देंगे। कई बुक्स में ये लोब्स नहीं भी बनाए होते, तो समझ लेना ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर एडजस्ट हुआ, दूसरा वाला यहाँ पर एडजस्ट हुआ, तीसरा वाला यहाँ पर एडजस्ट हुआ, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ट्रायगनल प्लेनर, और इसमें
इस वाली अरेंजमेंट में ये जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये एक दूसरे से बहुत दूर है। जस्ट हमने क्या किया, ये जो सिंगली यहाँ पर बने थे 1 2 एंड 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को रीअरेंज कर दिया सो दैट ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी ये अटेन करे, ठीक है, और इनमें मिनिमम रिपल्शंस हो, ठीक है। इसीलिए हम इसको रीअरेंज इस तरह से कर दिए जिससे इसकी शेप भी आ गई जो होती है ट्रायंगल प्लेनर, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। अब एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो एग्जाम्पल हम लेंगे sp2 में BCl, हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर BCl3 का, ठीक है। BCl3 का एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा आसानी से, ठीक है। अब बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? बोरोन होता है एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट ऑफ बोरोन आपको लिखनी है, बोरोन की ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ कौन सा इसमें वैलेंस शेल कौन सी है, कौन सी कंसीडर करनी है, ये वाली, ठीक है। शेल क्या होता है, शेल नंबर कहाँ से होता है, यहाँ आगे से शेल नंबर आएगा, शेल नंबर 1 शेल नंबर 2, तो 2 वाले सारे हमारे काम के हैं, ठीक है। यही वैलेंस शेल होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला ऑर्बिटल हमने बना दिया 2s का, ठीक है, दिस इज 2s, और 2p में हमने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, ठीक है। ये आपकी ग्राउंड स्टेट है। अब क्या होगा, यहाँ पर 3 क्लोरीन है जिसके लिए यहाँ पर हमें क्या करवाना है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाने हैं, रूम प्रोवाइड करवाना है। तो एक्साइटेड स्टेट में बोरोन को हम ले जाएंगे। एक्साइटेशन कैसी होगी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ना यहाँ से, ये एक्साइट होके यहाँ पर चले जाएगा, ठीक है। तो एक्साइटेशन कैसे हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे जा रहा है तो आपके पास आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 3 क्लोरीन के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देके, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना सकता है, इधर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है। तो तीनों जगह क्या हो गया, यहाँ तीनों जगह क्या हो गया, यहाँ पर बॉन्डिंग के लिए फेवरेबल कंडीशंस होगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो क्लोरीन आएंगे तो क्लोरीन इस तरह से आएंगे ऑपोजिट स्पिन में। यहाँ पर किसने दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया। यहाँ पर क्यों दिया, क्लोरीन ने क्यों दिया यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है क्लोरीन के पास p में एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपने, जस्ट आपको क्या करवाना है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो 3 ऑर्बिटल तो चाहिए होंगे ना। 2 जो एटम्स है वो एक ही ऑर्बिटल में तो बॉन्ड नहीं बना सकते, हर एक एटम को क्या चाहिए, एक ऑर्बिटल तो चाहिए। तो हमने यहाँ पर ऑर्बिटल इसको प्रोवाइड करवा दिया एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड्स भी बन गए बोरोन के साथ। और यहाँ पर देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, यहाँ पर कितना है, 1 2 एंड 3 कौन कौन से इन्वॉल्व है, ये S था और ये P है और ये P है। तो क्या इन्वॉल्व है यहाँ पर, sp2। तो यहाँ पर इन्वॉल्व है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब हम इसका BCl3 का अगर हम शेप देखें कि किस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इस तरह से बोरोन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो बोरोन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज़रा बना लेंगे। तो बोरोन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरह से आएंगे, यहाँ पर एक, दूसरा एंड दिस इज थर्ड वन, बाकी इसके छोटे छोटे लोब्स इस तरह से हम बना देंगे। तो ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरोन, ये वाले जो मैंने ब्लैक से बनाए हैं, ठीक है। अब जो क्लोरीन है उसका क्या हो जाएगा, उसका p ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो वो किस तरह से यहाँ पर ओवरलैपिंग दिखाएंगे, यहाँ पर एक p ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करेगा, एक p ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैप करेगा, तीसरा p ऑर्बिटल, तीसरा जो p है क्लोरीन का वो यहाँ पर ओवरलैप करेगा। अब इस ओवरलैपिंग से क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी, इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। और दिस इज इक्विवेलेंट टू ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ से ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बना, यहाँ पर सिग्मा सिग्मा, ठीक है। तो क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन। और एक बात मैंने आपको बतानी थी, जो ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है ना, इसका लेना देना ओनली सिग्मा बॉन्ड से है, पाई बॉन्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो सिग्मा की हो रही है। और वैसे भी जो पाई बॉन्ड्स बनते हैं वो लोन पेयर से बनते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, जो लोन पेयर्स है,
जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो हाइब्रिडाइजेशन के बिना अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाते हैं, वहाँ से पाई बॉन्ड्स बनते हैं। तो इन शॉर्ट आपको ये ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड ही पिक्चर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने BCl3 का बता दिया कि किस तरह से बना है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एक s ऑर्बिटल है और साथ ही साथ हमारे पास अगर तीन p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स कर दिए जाए तो रिजल्टिंग 1 2 3 4 इंटरमिक्स हो रहे थे और 1 2 3 4 ही sp3, ये वाला भी sp3 और sp3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स HOs आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब क्या होता है जब ये इंटरमिक्स कर जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं sp3 तो तीनों कैसे करेंगे, एक s है, सिमिलरली एक s लिया आपने, तीनों p ले लेंगे। p तीन तरह के होते हैं, एक x डायरेक्शन में होता है, एक y डायरेक्शन में होता है और एक z डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो तीनों हमने यहाँ पर p ले लिए, ठीक है, p प्लस p, ठीक है, sp3। तो ये हाइब्रिड होके क्या हो जाते हैं, ये वैसे ही 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या बना देते हैं, इंटरमिक्स करके, इनकी इंटरमिक्सिंग होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये बना देते हैं। अब ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, इनका क्या काम है, ये ऐसे तो नहीं रह सकते, कोई ना कोई शेप में आएंगे। और कैसी शेप में आएंगे, वो शेप में आएंगे जहाँ पर इनकी जो रिपल्शंस है इलेक्ट्रॉन्स की वो मिनिमम है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो 4 ऑर्बिटल्स किस तरह से अरेंजमेंट किए जाए सो दैट यहाँ पर जो रिपल्शंस हो वो मिनिमम हो, तो उसके लिए ये अरेंजमेंट लेते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो इस तरह से ये एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें इनके बीच का एंगल होता है 109.5 डिग्री। और यहाँ पर जो ट्रायगनल प्लेनर है, तो यहाँ पर मैंने शेप नहीं लिखी आपके पास, तो यहाँ पर जो शेप होगी, तो यहाँ पर कहाँ लिखे, तो यहाँ पर शेप हो जाएगी ट्रायगनल प्लेनर, ठीक है। ट्रायगनल प्लेनर यहाँ पर आपके पास इसकी शेप आ जाती है जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हो जाती है। बाद में मैं एक चार्ट बनाऊंगी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन और शेप को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी तो शेप आई ट्रायगनल प्लेनर। अब यहाँ पर शेप आ रही है टेट्राहेड्रल जब आपके पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। तो इसका भी हम एग्जाम्पल करेंगे, इसका एग्जाम्पल करेंगे मीथेन का CH4। तो यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं CH4 विच इज मीथेन, ठीक है, मीथेन का एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन इज द सेंट्रल एटम। तो कार्बन का आप देखो, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है, 2 3 4 5 6 इज द एटॉमिक नंबर। अब इसकी ग्राउंड स्टेट आपने देखनी है, ग्राउंड स्टेट में क्या है, वैलेंस शेल कौन सी है, ये दोनों वैलेंस शेल है 2 वाली, ठीक है, दोनों ही ऑर्बिटल वैलेंस शेल में आते हैं। तो यहाँ पर हम एकदम बना देंगे, एक बनाएंगे 2s और यहाँ पर बनाएंगे 2p, ठीक है, 2s एंड 2p बना दिया। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरने हैं, ठीक है। तो इसे कैसे बनना है, पहले एक फिल करना है फिर दूसरा फिल करना है, एक ही में मत करना, हुंड्स रूल लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये ग्राउंड स्टेट में आपने कार्बन बता दिया। अब एक्साइटेड स्टेट में हम इसे बताएंगे। एक्साइटेड स्टेट क्यों ले जानी है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 हाइड्रोजन्स के बॉन्ड बनाने हैं, 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाने हैं, इसीलिए एक्साइटेशन यहाँ पर करवानी होगी। एक्साइटेशन आप कैसे करवाओगे, यहाँ पर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले जाओगे, ठीक है। तो आफ्टर दैट क्या मिलेगा आपको, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इधर, और ये वाला एक्साइटेड होके यहाँ आ जाएगा। देखो एक्साइटेशन तभी करवानी है जब नीड हो, ठीक है। अब क्या होता है, जो 4 क्लोरीन्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे देंगे, एक क्लोरीन यहाँ पर दे देगा, दूसरा यहाँ पर दे देगा एक इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड फॉर्म करेगा, और इस तरह से जो चारों क्लोरीन है वो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म इजीली कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से बॉन्ड फॉर्म यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, हाइब्रिडाइजेशन में एक S, ये S है और ये P है, तीनों P है,
तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन हुई यहाँ पर? हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगी। और इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे इन्वॉल्व हैं। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आ गई। अब अगर हमने CH4 का शेप देखना है कि शेप क्या होगा, तो शेप भी देख लेते हैं ज़रा। तो पहले जो कार्बन है उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से थे? ये वाले थे जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में है। तो चलो बना देते हैं। यहाँ पर एक आ जाएगा, देन दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ। और इनके जो वो छोटे छोटे वाले हैं ना लोब्स, वो ऐसे से बना देने। अगर नहीं भी बनाओगे तब भी सही है, क्योंकि कई बुक्स में लोब्स, छोटे वाले लोब्स नहीं बनाए होते, ठीक है। तो ये आए कार्बन के। अब हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन देखो, एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में कहाँ होता है? 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का 1s इनके साथ ओवरलैप करवाना है। तो किस तरह से करवाएंगे हम ओवरलैप? यहाँ पर हाइड्रोजन का 1s, यहाँ पर सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन एंड फोर्थ हाइड्रोजन, बिकॉज 4 हाइड्रोजन्स को आपने यहाँ पर करना है। देखो जो ब्लैक पेन से लिखा है वो है कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं। जो रेड से है वो सराउंडिंग एटम्स है। जैसे यहाँ पर रेड से क्लोरीन के लोब्स बनाए हैं, p ऑर्बिटल्स बनाए हैं, वैसे ही यहाँ पर ऑर्बिटल बनाए हैं हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल। तो ये 1s 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 है और ये भी 1s है, ठीक है। तो ये कौन सा शेप हो गया? यहाँ पर शेप क्या दिखाई दे रहा है हमें? शेप इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो CH4 का क्या शेप होता है? टेट्राहेड्रल शेप होता है CH4 का, ठीक है। अगर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसमें होती है? CH4 में होती है। नाउ अब आता है d ऑर्बिटल्स जिसमें है ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिनमें d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, जैसे कि sp3d। अब देखो जो d ऑर्बिटल्स है ना वो भी पार्ट लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो इस तरह से sp3d बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक s होगा, 3 p होंगे और एक d होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझाऊंगी। पहले हम ले लेते हैं p। इसमें हम ऑर्बिटल जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं बनाएंगे, बिकॉज जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पर इनका जो ओवरलैप होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो डायरेक्ट हम हाइब्रिडाइजेशन पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है PF5 का। तो PF5 का एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इसकी हमने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है प्लस इसकी शेप बनानी है। और फॉस्फोरस का जो अटोमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। ये कहाँ आता है? नाइट्रोजन के नीचे आता है। नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है। ग्रुप नंबर कौन सा है इनका? ग्रुप नंबर है इनका 5, ठीक है। तो जो वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल कौन सी है? यहाँ पर देखो वैलेंस शेल है ये वाली, ठीक है। ये वाली वैलेंस शेल है, इसी से हमें काम है। तो यहाँ पर कितने हैं? 3 + 2 5 ही इसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। तो जितना ग्रुप नंबर होता है उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक ट्रिक याद रख लेना, ठीक है। अब देखो हमने बनानी है ग्राउंड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। ग्राउंड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस में 3s एंड 3p है, ठीक है। तो एक बना लिया हमने 3s और यहाँ पर बना लिया हमने 3p। अब एक चीज़ है, आपने जब क्वांटम नंबर्स पढ़े होंगे तो क्वांटम नंबर्स में मैंने आपको ये शायद बताया होगा कि nth शेल के लिए अगर nth शेल है तो उसमें n नंबर ऑफ सब शेल्स होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर थर्ड शेल है, यहाँ पर कौन सी शेल है? शेल कहाँ से पता चलती है? जो ये कॉफिशिएंट्स होते हैं ना, ये 3 3 2 2 लिखे होते हैं, ये शेल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर वैलेंस शेल कौन सी है? 3। तो 3 शेल के लिए, थर्ड शेल के लिए कितने सब शेल्स हो गए? अब सब शेल क्या होते हैं? SPDF, ये सब शेल कहे जाते हैं। तो उसके लिए 3 सब शेल्स होते हैं, ठीक है। तो 3 के लिए कौन कौन से सब शेल है? कौन से 3 सब शेल है? एक S, P एंड D। तो यहाँ पर SPD होते हैं।
बेशक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पी में ही है, लेकिन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं थर्ड शेल में, इसीलिए हम यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स को भी बनाएंगे। ठीक है, तो समझ आ गया क्यों बनाए डी ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एस पी एंड डी यहाँ पर आ गया। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, आपको 5 यहाँ पर 5 फ्लोरीन के साथ आपको बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करवानी होगी, एक्साइटेशन यहाँ पर करवानी होगी। तो एक्साइटेड स्टेट फॉर फॉस्फोरस यहाँ पर बना देंगे फर्स्ट, यहाँ पर 3p बना देंगे और यहाँ पर d बना देंगे। ठीक है, 5d, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो यहाँ से ये एक्साइट होके, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पर चले गया, तो ये सिंगल हो गया। यहाँ पर ऑलरेडी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स थे और ये उठ के एक्साइट होके यहाँ पर डी में चले गया। ठीक है, तो यहाँ पर चाहिए थे आपको 5, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन अगेन कहाँ पर है, फ्लोरीन में पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहाँ पर आके इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है फ्लोरीन के, ये भी फ्लोरीन का है, ये वाला थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन एंड फिफ्थ फ्लोरीन। इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स देके यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हम मार्क कर देंगे कि यहाँ से लेके कहाँ तक बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं वो देखो, पहले कहाँ तक हो रहे हैं, यहाँ तक हो रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम sp, क्योंकि एक s इन्वॉल्व है, 3p इन्वॉल्व है sp3, और एक d ऑर्बिटल का, एक d ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व है। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। ठीक है, और जब sp3d में क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5, जो ये 5 ऑर्बिटल्स है, तो इसके लिए जो शेप होता है, तो 5 के लिए शेप जो होता है वो ध्यान रखना, जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ जाए तो उसके लिए जो शेप होता है वो होता है TBP। TBP क्या होता है, ट्रायगनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा TBP क्या होता है, ट्रायगनल बाय पिरामिडल। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर PF5 का हम किस तरह से शेप बनाएंगे, इजीली बन जाएगा शेप। फॉस्फोरस को बीच में रखेंगे, शेप के लिए हम ऐसे करते हैं, फॉस्फोरस बीच में रखते हैं, और इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, ये वेस्पर में बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें बताइए आपको। ये ट्रायगनल प्लेन होता है जिसमें हम तीनों क्लोरीन को, सॉरी यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन को यहाँ पर लगा देंगे और इस तरह से कवर कर देंगे। तो ये एक प्लेन आ गया, ट्रायगनल प्लेन बन गया, और साथ में बाय पिरामिडल मतलब इस प्लेन के ऊपर एक फ्लोरीन होगा और इस प्लेन के एक नीचे फ्लोरीन होगा। तो ये PF5 का हमारे पास शेप भी आ गया। शेप इज ट्रायगनल बाय पिरामिडल एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो एक पॉइंट मैं आपको बता रही थी कि हाइब्रिडाइजेशन में जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है वो भी पार्ट ले सकते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में जो फॉस्फोरस था उसके पास ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे, तो आफ्टर द एक्साइटेशन ये भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया। तो देखो अल्टीमेटली तो ये एक वेकेंट ऑर्बिटल भी हमने यूज़ कर दिया हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s होगा, 3p हो गए और 2 इसमें d ऑर्बिटल्स पार्ट लेंगे। तो इसमें टोटल कितने हो गए, 3 + 2 5 + 1 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर आने वाले हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, SF6 इसकी हमने यहाँ पर शेप भी निकालनी है एंड इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी हम देखें। तो देखो जो शेप है वो वेस्पर से भी इजीली समझ आ जाती है। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन से देखना है तो हाइब्रिडाइजेशन लर्न करो कि sp3d2 के लिए क्या है। जैसे sp3d कभी भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो उसकी शेप होती है TBP, ट्रायगनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अब यहाँ पर सल्फर की हम सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। ठीक है, तो सल्फर कहाँ आता है, ऑक्सीजन के नीचे आता है,
यहाँ पर आपकी जो वैलेंस शेल है वो कौन सी है, ये वाली है, और 3 वाले में डी ऑर्बिटल्स भी होता है, मैंने बताया, बेशक वो वेकेंट है, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, ग्राउंड स्टेट ये है जो आपको दिखाई दे रही है, एक यहाँ पर एस है और एक पी है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर आ जाता है 1 2 3 एंड 4, फिल कर दिया। अब एक्साइटेड स्टेट देख लेंगे। एक्साइटेड स्टेट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 फ्लोरीन्स को आपने यहाँ पर रखना है, एंड प्लस इसके पास डी ऑर्बिटल्स भी है, वेकेंट है, क्योंकि शेल नंबर 3 है तो 3 सब शेल होगी, एक एस, पी और डी, तो डी को 1 2 3 4 5, तो इस तरह से हम लिख लेंगे ये वेकेंट है फिलहाल अभी एट द ग्राउंड स्टेट। बट एक्साइटेड स्टेट में क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब देखो कितनी ज़रूरत है हमें ज़रूरत है यहाँ पर 6 का रूम बनाना है आपको, ठीक है। 6 के लिए आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आपको एक्साइटेशन करवानी होगी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आपको रूम बनाना पड़ेगा फ्लोरीन्स के लिए। तो किस तरह से एक्साइटेशन होगी, यहाँ पर आपको बताते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ये डबल पेयर्ड है, जो पेयर्ड है वो वाला और ये वाला, ये एक्साइट होके ये आगे वाले डी एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में जाके बैठ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल रह जाएगा, यहाँ पर भी सिंगल रह जाएगा, ये दोनों तो सिंगल ही थे, तो यहाँ से आगे चले गया इधर, और ये वाला भी आगे चले गया, तो यहाँ पर ऑक्यूपाई कर दिया। अब क्या होगा, जो फ्लोरीन्स है, फ्लोरीन्स अपने यहाँ पर इस तरह से फ्लोरीन्स अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये जो ब्राउन कलर से मैंने बनाया है, ये किसने इलेक्ट्रॉन दिया, फ्लोरीन ने दिया अपने पी ऑर्बिटल से, ये भी फ्लोरीन ने दिया, ये भी फ्लोरीन ने दिया, और ये वाला भी फ्लोरीन ने दिया। तो कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 एंड 6 फ्लोरीन्स यहाँ पर एडजस्ट हो गए, क्योंकि देखो जो ये ऑर्बिटल्स बना रहे हैं ना, ये सल्फर की ग्राउंड स्टेट एंड सल्फर की ही एक्साइटेड स्टेट है, और ये सारे क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो एक्चुअली ये हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से कहाँ तक है, अगर हम मार्क करें, कवर करते हैं ज़रा, कहाँ हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो कौन कौन से इस हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑर्बिटल्स, एक एस है, 2 पी है, 1 एस है, 3 पी ऑर्बिटल्स है एंड 2 डी ऑर्बिटल्स है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। और इसमें जो शेप आएगा 6 के लिए, जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरह से अरेंज करें सो दैट मिनिमम रिपल्शन हो जाए, तो इसका जो शेप आएगा दैट इज शेप इज ऑक्टाहेड्रल, OH, ऑक्टाहेड्रल इसका शेप रहता है। जब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ऑक्टाहेड्रल उसमें शेप आता है। अगर शेप बनाए तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर पहले आप एक प्लेन लोगे, ठीक है, सल्फर रखोगे, तो इन कॉर्नर्स पे हम फ्लोरीन लगा देंगे, ठीक है, 4 फ्लोरीन यहाँ पर एडजस्ट हो गए, और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो ये कौन सी अरेंजमेंट होती थी, ये है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। अब लास्ट करते हैं, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, वैसे भी देख लो क्योंकि इसके कम ही एग्जाम्पल है। ये है IF7 sp3d3, इसमें आपको 3 डी के ऑर्बिटल यहाँ पर पार्टिसिपेट करवाने हैं। तो जो आयोडीन है, आयोडीन की हम आउटर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, क्या है, NS2, क्योंकि ये है हेलोजन फैमिली से है तो NP5 आता है, क्योंकि हमें बाहर से ही मतलब है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में कितना हो जाएगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड P में 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली ये इसमें D भी होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड उसमें आ रहा है ना। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट आपने कर दी। अब एक्साइटेड स्टेट हमें करनी होगी, क्योंकि 7 फ्लोरीन के लिए यहाँ पर आपको रूम बनाना है। तो एक यहाँ पर दूसरे पी ऑर्बिटल्स यहाँ पर आपने बना दिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब एक्साइटेशंस होगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आपको कवर करना है। तो आप क्या करोगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट करवा के 1 2 3 यहाँ पर भेज दोगे, ठीक है। तो यहाँ से ये एक्साइट हो गया आगे, यहाँ और इधर, तो यहाँ पर सिंगली ऑक्यूपाइड रहेंगे।
अब ये जो है इधर हमारे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स आराम से ऑक्यूपाई कर सकते हैं और बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो बॉन्ड कौन से बन गए यहाँ पर, फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन ने बना दिया और इस तरह से फ्लोरीन ने 7 बॉन्ड्स बना दिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, यहाँ से लेके कहाँ कहाँ से आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रही है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं 1s 3p के ऑर्बिटल एंड 1 2 3 3d के ऑर्बिटल। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। और इसका जो शेप होता है, इसका जो शेप होता है, जैसे अगर हम IF7 के लिए शेप बनाए तो कैसे बनाएगा, एक पेंटागन आ जाएगा। ठीक है, बीच में आ जाएगा पेंटागन इस तरह का। ठीक है, इस तरह का पेंटागन आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, जिसमें क्या होगे, फ्लोरीन्स कॉर्नर पे लगे होंगे इस तरह से, फ्लोरीन्स कॉर्नर पे लगे होंगे, बीच में होगा आयोडीन, इसके साथ इस तरह से बॉन्ड फॉर्म होगे और एक फ्लोरीन इस पेपर से ऊपर होगा, एक पेपर के नीचे होगा। ठीक है, ये तो प्लेनर है ना, ये जो पेंटागन बना है, एक फ्लोरीन ऊपर होगा एक नीचे होगा फ्लोरीन, और एक पीछे जाके एक फ्लोरीन ऐसे होगा। तो जो शेप होता है दैट इज पेंटागन है, पेंटागनल बाय पिरामिडल। ठीक है, पेंटागनल बाय पिरामिडल इसका शेप हो जाता है। sp3d3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो ये बाकी जो शेप वगैरह है वो तो आप वेस्पर में भी कर चुके हो। यहाँ पर मेन है हाइब्रिडाइजेशन का, कि हाइब्रिडाइजेशन से आप शेप को कैसे लिंक कर पाते हो, या फिर आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक मॉलिक्यूल दे देंगे, उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है प्लस उसकी शेप फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने सभी तरह के हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं, तो हम मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से निकालनी सीखेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की। आयंस की भी मैं सिखाऊंगी, आयंस की भी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। और उसके बाद हम एक शॉर्टकट करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, जिससे आप शॉर्टकट में हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की निकाल पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू।